साथियों, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 हेतु फॉर्म जो कि बोर्ड फॉर्म है में संशोधन शुरू हो चुके हैं। आप विद्यार्थी का नाम, फ़ोटो, हस्ताक्षर तृतीय भाषा में ऑनलाइन संशोधन किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस की संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहते। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर आ जाना है। यहाँ लॉगिन नहीं करना है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 5वीं और 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम का जो सेक्शन, और इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्योंकि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद आपको ये जो पीले कलर में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके स्कूल और एग्ज़ाम एंड जो सेंटर लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद साथियों, लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एग्ज़ाम एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एक मेनू बार खुलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्ड करेक्शन, देखिएगा ये ऑप्शन है। और इसी ऑप्शन के ऊपर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम पेज के नीचे से आप ऊपर से देखिए तो होम पेज के नीचे आपको जो ऑप्शन है ये दिखाई दे देगा। देखिएगा एक एक करके आप सभी ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लें। इसमें आपको जो रिजेक्टेड क्लास 5th और 8th का एग्ज़ाम एप्लीकेशन वो भी है। इसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ नोट भी है। पहला नोट है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए सर्वप्रथम शाला दर्पण जो प्राइवेट पोर्टल पर जो आवश्यक जो संशोधन प्रपत्र 5 और 7 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षा का चयन कर आवेदक क्रमांक प्रविष्टि कर परीक्षार्थी का आवेदन सर्च कर ले। सर्च करने पर नीचे दो जो लिस्ट दे रखी है, इसमें प्रथम सूची में आवेदन पत्र में प्रवेश सूचना प्रदर्शित होगी। द्वितीय में शाला दर्पण जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने के पश्चात का डाटा प्रदर्शित होगा। द्वितीय सूची में परीक्षार्थी का डाटा सही प्रदर्शित होने की स्थिति में नीचे दिए गए बटन साइन एज स्टूडेंट करेक्शन डाटा पर क्लिक करें। परीक्षार्थी के फोटो सिग्नेचर गलत प्रदर्शित होने की स्थिति में फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट करें, अन्यथा फ़ोटो सिग्नेचर के पर्सन जो यथावत रहने दें। यह समस्त प्रक्रिया करने के बाद विद्यार्थी का प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड कर ले। यहाँ देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है कक्षा सेलेक्ट करने के बाद, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये किस प्रकार से प्राप्त होगा ये दिखा देते हैं। सबसे पहले आप वापस एग्ज़ाम एक्टिविटी पर क्लिक करें और जो हमने बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करे थे उसी सेक्शन पे हम वापस से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे जो स्कूल का एग्ज़ाम का डिटेल है ये दिखाई दे रही है। इसमें मैं कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ। बच्चों की डिटेल यहाँ आ चुकी है। पहला ही जो ऑप्शन है देखिएगा एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और जिस बच्चे का आपको करना है उसका एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे नोट कर ले और फिर उसका संशोधन करेंगे, क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन नंबर से ही आपका जो कि फॉर्म है वो संशोधन होगा। देखिएगा मैं वापस कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस जगह पर आ चुका हूँ। एप्लीकेशन नंबर मैं फीड कर देता हूँ और फीड करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। गो पे क्लिक करते ही बच्चे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये एप्लीकेशन नंबर है और मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया है। बच्चे से रिलेटेड जो डिटेल्स है ये स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दो तरह का डाटा है, जिससे पहले नोट के फॉर्म में लिखा हुआ था कि दो तरह का डाटा है, और बच्चे के साइन और जो फ़ोटो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या संशोधन करना है पहले आप यहाँ डिटेल देख ले। देखिएगा जो स्टूडेंट जो डिटेल्स ऑफ क्लास 5th और 8th एग्ज़ाम जो पोर्टल पर है वे क्या दिखाई दे रही है, और शाला दर्पण पर क्या है, दोनों को ये मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो आप एकदम करेक्ट कर ले। ये करेक्ट करने के बाद नीचे साइन एज स्टूडेंट डाटा दे रखा है, वो आप यहाँ पर देख ले कि क्या डिटेल यहाँ पे दे रखी है। बाकी जो प्रपत्र 5 और प्रपत्र 7 के बारे में डिटेल दे रखी है, और देखिए नीचे संशोधन के लिए फ़ोटो का ऑप्शन भी यहाँ दिखाई दे रहा है और जो सिग्नेचर वो भी है। प्रपत्र 5 देखने के लिए आप शाला दर्पण पर आ जाएँ। शाला दर्पण पर आने के बाद आपको दिखाई देगा प्रपत्र नंबर 5, और ये प्रपत्र नंबर 7 ये है
तृतीय भाषा के संदर्भ में आप प्रपत्र 7 करेंगे और बच्चे के नाम में किसी तरह का संशोधन है तो प्रपत्र 5 में आप यहाँ पे कर सकेंगे। प्रपत्र 5 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए, पहले मैं प्रपत्र 5 पर दिखाऊंगा। पहले प्रपत्र नंबर 5 को अपडेट करूँगा, फिर मैं आपको 7 भी दिखाऊंगा कि तृतीय भाषा में संशोधन किस प्रकार से कर सकेंगे। तो प्रपत्र 5 को मैं क्लिक करता हूँ तो बच्चे की जो डिटेल्स है, बच्चों के जो डाटा है वह आ चुके हैं। पहले वापस कर लेते हैं, सत्र कर लेते हैं, कक्षा 8 और यहाँ पे सेक्शन ए करके शो पे क्लिक करते हैं तो बच्चों की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। एक एक करके आप सभी बच्चों का जिसमें भी संशोधन करना है वह कर सकेंगे बच्चों के नाम में और जो डिटेल्स है वह। देखिए, कभी कभार ये हो जाता है नाम में संशोधन और डिटेल में संशोधन, कभी कभार ये नहीं होता है, तो आप स्टाफ कॉर्नर की सहायता से भी इसको अपडेट कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और एक्शन बटन की सहायता से आप इसको अपडेट भी यहाँ पे कर सकेंगे। अब जो संशोधन होने लायक चीज़ें हैं वह तो यहाँ हो जाएगी। बाकी प्रपत्र 7A में भी देख लेते हैं। प्रपत्र 7A में बच्चों के जो तृतीय भाषा से संबंधित जो रिकॉर्ड है वह दिखाई दे रहा है। आप सत्र सेलेक्ट कर लें, कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन 1 करके यहाँ पे इसको गो बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा तृतीय भाषा से संबंधित सभी विद्यार्थियों की जो तृतीय भाषा है वह अपडेटेड है या नहीं। आप देख लें, किसी बच्चे का अगर संशोधन करने की आपको लग रहा है तो उसको करेक्ट कर ले तृतीय भाषा में संशोधन, और सभी को एक साथ भी यहाँ पर अपडेट यहाँ पे करने का ऑप्शन आपके अवेलेबल है। साथियों, ये दोनों ही चीज़ें आप पहले से अपडेट कर दें, फिर आप वापस अपने पोर्टल पर आ जाएं जो कि हमारे एग्ज़ाम एक्टिविटी वाला पोर्टल है। हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको साइनेंस डाटा देखिएगा, जो करेक्टेड डाटा दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर इसको साइनेंस कर लेना है। साइनेंस सक्सेसफुल होने के बाद आप जो बच्चे का अगर फ़ोटो या सिग्नेचर में भी कोई संशोधन है तो वह भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकेंगे। और अपडेट करने के बाद आप वापस जो हमारे एडमिट कार्ड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ जाकर विद्यार्थी का जो फॉर्म है वापस डाउनलोड कर लें और देख लें कि उसमें संशोधन हुए हैं या नहीं। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो विद्यार्थी का जो करेक्टेड डाटा है वो संशोधन करने के लिए जो डाटा है वह संशोधन कर सकेंगे। बाकी ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपकी इसमें संदर्भ में कोई क्वेरीज है, कोई आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। बाकी छोटा सा एक प्रोसेस है, मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दे दी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है और सभी को धन्यवाद।